नमस्कार। आज हम कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क पर बात करने वाले हैं। मतलब गहन कार्य। हमारे पास किताब के कुछ खास हिस्से हैं जो बताते हैं कि कैसे आज की इस भाग दौड़ वाली डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया में फोकस बनाए रखें। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये डीप वर्क आखिर है क्या, क्यों ज़रूरी है और सबसे ज़रूरी इसे करें कैसे। ये उन सबके लिए है जो बस बिजी दिखने से आगे बढ़कर कुछ मीनिंगफुल करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये गहन कार्य होता क्या है असल में? हाँ, तो डीप वर्क वो स्थिति है जब आप बिना किसी भटकाव के पूरी तरह से अपना दिमाग लगाकर किसी मुश्किल काम पर फोकस करते हैं। ये वो काम है जो आपकी स्किल्स को बेहतर बनाता है, जिसे कोई आसानी से कॉपी नहीं कर सकता और जो सच में कुछ वैल्यू ऐड करता है। ये उस उथले काम शैलो वर्क जिसे कहते हैं, उसका एकदम उल्टा है। जैसे कि ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। बिल्कुल, मीटिंग्स में बैठे रहना। ये सब हमें व्यस्त तो दिखाता है, पर इससे कोई गहरी संतुष्टि या बड़ा नतीजा नहीं मिलता अक्सर। और किताब में ये भी लिखा है कि ये उथला काम सिर्फ कम वैल्यू वाला ही नहीं बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। सही कहा। ये हमें एक तरह से झूठी प्रोडक्टिविटी का एहसास देता है और धीरे धीरे हमारी गहराई से सोचने की जो क्षमता है उसे कम कर देता है। हाँ, वो अटेंशन रेजिड्यू वाली बात कि जब हम एक काम से दूसरे पे स्विच करते हैं तो हमारा ध्यान पिछले काम पर ही थोड़ा अटका रह जाता है। बिल्कुल, इससे नए काम पर पूरा फोकस आ ही नहीं पाता। और देखिए, आज की जो इकोनॉमी है, जहां ऑटोमेशन इतना बढ़ रहा है, वहां दो तरह के लोग आगे बढ़ेंगे। एक तो वो जो कॉम्प्लेक्स मशीनों के साथ आराम से काम कर सके, और दूसरे वो जो अपने फील्ड में सुपरस्टार हों। अच्छा। और दोनों के लिए ही जरूरी है कि वो मुश्किल चीजें जल्दी सीखें और बहुत हाई लेवल पर परफॉर्म करें। यहीं पर डीप वर्क एक सुपर पावर बन जाता है, क्योंकि ये क्षमता अब कम होती जा रही है, रेयर है, इसलिए ज्यादा कीमती भी है। ये सुपर पावर वाली बात सही है। मतलब जैसे एथलीट बॉडी ट्रेन करते हैं, वैसे हमें माइंड को ट्रेन करना है फोकस के लिए। तो सवाल यह है कि करें किसे इस डिस्ट्रैक्शन वाली दुनिया में? किताब कुछ तरीके बताती है। पहला तो है टाइम ब्लॉक करना। हाँ, अपने दिन में डीप वर्क के लिए फिक्स्ड टाइम निकालना। और ये सिर्फ कैलेंडर में लिखने जैसा नहीं है। इसका मतलब है उस दौरान सारे भटकाव बंद, फोन साइलेंट, शायद दूसरे कमरे में, नोटिफिकेशंस बंद, अगर मुमकिन हो तो दरवाजा बंद। बिल्कुल जीरो डिस्ट्रैक्शन जोन। हाँ, चाहे वो रोज 90 मिनट हो या हफ्ते में एक पूरा दिन, जरूरी ये है कि वो टाइम एकदम प्रोटेक्टेड हो। लेकिन इसमें एक चैलेंज है। कई जॉब्स में तो लगता है कि आपको हर वक्त अवेलेबल रहना है। ये बात सही है। सबके लिए शायद ये आसान ना हो, लेकिन शुरुआत तो छोटे ब्लॉक से कर ही सकते हैं। हाँ, शायद। अच्छा, दूसरी टेक्निक जो मुझे काफी सही लगी वो है बोरियत को गले लगाना। आजकल जैसी थोड़ा खालीपन लगता है, हम तुरंत फोन उठा लेते हैं। न्यूपोर्ट कहते हैं कि इस आदत से लड़ना सीखें। हाँ, ये एक तरह से मेंटल टफनेस बनाने जैसा है। अगर आप हर छोटी बोरियत से भागेंगे, तो जब सच में किसी गहरे काम के लिए लंबे समय तक फोकस करना होगा, तो दिमाग तैयार ही नहीं होगा। सही बात है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वजन उठाने के लिए धीरे धीरे ट्रेन करते हैं। आपको अपने ध्यान की मांसपेशी को मजबूत करना पड़ता है। और इसी से जुड़ा तीसरा पॉइंट है सोशल मीडिया का इस्तेमाल सोच समझ के करना या शायद छोड़ ही देना। वो कहते हैं कि कोई भी टूल इस्तेमाल करने से पहले खुद से पूछो, क्या ये मेरे काम के लिए वाकई जरूरी है? क्या इसका फायदा इसके नुकसान से, मतलब ध्यान भटकने वाले नुकसान से ज्यादा है? ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग सकता है कुछ लोगों को, खासकर आजकल। लेकिन उनका तर्क ये है कि अक्सर इन डिजिटल टूल्स का फायदा बहुत कम होता है और ध्यान भटकने की कीमत कहीं ज्यादा। वो किसी टूल को एकदम मना नहीं करते, बल्कि एक कॉन्शियस चॉइस, एक सचेत चुनाव करने को कहते हैं। क्या ये सच में मेरे डीप वर्क में मदद कर रहा है? सोचने वाली बात है। और आखिरी टेक्निक है दिन के आखिर में काम समेटने की एक रस्म बनाना, शटडाउन रिचुअल। मतलब दिन खत्म होने पर यह तय करना कि हाँ, आज का काम हो गया, कल की प्लानिंग करना और फिर पूरी तरह से काम से डिस्कनेक्ट हो जाना मेंटली। ये बहुत जरूरी है ताकि दिमाग को आराम मिले, वो रिचार्ज हो सके। अगर आप लगातार काम के बारे में सोचते रहेंगे तो बर्नआउट हो सकता है और अगले दिन डीप वर्क करने की एनर्जी भी कम हो जाती है। सही है। तो ये शटडाउन रिचुअल दिमाग को सिग्नल देता है कि बस अब आराम का टाइम है। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि किताब कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये तरीके डिसिप्लिन मांगते हैं, आदतें बदलनी पड़ती हैं। हाँ, मेहनत तो लगेगी। बिल्कुल, और कुछ लोगों को ये शायद थोड़ा मुश्किल या रिपीटेटिव भी लग सकता है। बिल्कुल।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि डीप वर्क सिर्फ कोई अच्छी चीज नहीं है, बल्कि आज के जमाने में कामयाब होने और संतुष्ट रहने के लिए एक जरूरी स्किल है। हमें भटकाव से लड़ना सीखना होगा और गहराई में जाकर काम करना सीखना होगा। हाँ, और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। क्या होगा अगर हम समाज के तौर पर और व्यक्तिगत रूप से भी सिर्फ व्यस्त दिखने की होड़ से हटकर सचमुच गहरे और सार्थक काम को प्राथमिकता देना शुरू कर दें? हमारी अपनी प्रोडक्टिविटी, हमारी क्रिएटिविटी और शायद हमारी मानसिक शांति पर इसका कितना गहरा असर पड़ सकता है।